नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल एक समस्या बड़ी लोगों में देखने में आ रही है कि उनको जब भी उनके शरीर में ऐसा लगता है कि अंदर से उन्हें बुखार जैसी फीलिंग होती है, गर्म गर्म महसूस होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें ऐसा लगता है कि हमारे हाथों के और पैरों के पंजे जो होते हैं उनमें से आग निकल रही होती है। बहुत सारे लोग ऐसा सिम्टम बताते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर साहब, सुबह उठने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। बहुत ऐसा लगता है जैसे हाथ पैर टूट रहे हों और हड्डियों में जो है वो मरा कुचला सा दर्द होता है। यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि कोई हमारी हड्डियों को मरोड़ रहा हो, हड्डियों को किसी ने कुचल दिया हो। इतनी ज्यादा तीव्र वेदना, इतने ज्यादा तीव्र उनको दर्द होता है। ऐसा बहुत सारे लोग सिम्टम बताते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दिन के किसी खास हिस्से में बुखार जैसी उनको फीलिंग होती है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब, 4 बजने लगते हैं और ऐसा लगता है कि अब बस बुखार आने वाला है। शरीर में अचानक से ठंड जैसी महसूस होती है, कपकपी जैसी लगती है और हल्का हल्का बुखार उनको बना रहता है। इस कंडीशन में बहुत सारे लोग डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं और अपना वो जब चेकअप कराते हैं तो उन्हें टाइफाइड निकल आता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में टाइफाइड फीवर के लिए लगभग एक स्पेसिफिक रेमेडी के रूप में काम करने वाली, यानी कि उस रोग की मुख्यतम कैरेक्टरिस्टिक मेडिसिन के रूप में काम करने वाली एक मेडिसिन होती है, जिसका कि सबसे ज़्यादा उपयोग टाइफाइड के केसेस में किया जाता है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस ही मेडिसिन के जो लक्षण हैं वो टाइफाइड फीवर के लक्षण से मिलते हैं। इसका नाम है दोस्तों बैप्टीशिया टिंक्टोरिया। अब ये जो मेडिसिन होती है, इसको कैरेक्टरिस्टिक मेडिसिन इसलिए कहा जाता है, टाइफाइड की सबसे अच्छी दवा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर इस बीमारी के जो लक्षण होते हैं वो बैप्टीशिया टिंक्टोरिया के लक्षणों से मैच करते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बैप्टीशिया टिंक्टोरिया के लक्षणों के बारे में बताऊंगा कि किन लक्षणों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि ये जो बीमारी है टाइफाइड की, इसमें बैप्टीशिया टिंक्टोरिया 100% इफेक्टिव होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीवर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि उसको मरा टूटा बुखार उसके शरीर में भरा हुआ है, अंदर से ऐसा लगता है कि काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है और अंदर ही अंदर गर्मी महसूस होती है, हाथ के पंजों में, पैर के पंजों में ताकत नहीं है, गर्मी निकल रही होती है, जलन निकल रही होती है। बहुत सारे लोग तो इस सिम्टम को ऐसा बताते हैं कि डॉक्टर साहब, ऐसा लग रहा है जैसे हाथ के पंजों से, पैर के पंजों से आग निकल रही है। ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं जो लोग अपनी अपनी भाषा में डिफाइन करते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को ऐसा महसूस हो रहा है कि उसको अंदर ही अंदर बुखार है और ये जो बुखार है जब वो टेस्ट कराने गया तो उसको टाइफाइड निकल गया, तो आप समझ जाइए कि ये इस मेडिसिन का पहला कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि टाइफाइड में भी यही सिम्टम है और बैप्टीशिया में भी यही सिम्टम है कि मरा टूटा बुखार होता है, अंदर ही अंदर से आग निकलती हुई महसूस होती है। इस मेडिसिन का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है, जो कि टाइफाइड फीवर का भी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, कि जब कभी टाइफाइड पुराना हो जाता है, बिगड़ने लगता है, तब उस अवस्था में मरीज को एक ऐसी अंदर से फीलिंग होती है, एक ऐसा अंदर से सेंसेशन होता है, ऐसा उसे महसूस होता है कि उसको उसकी हड्डियों में मरा कुचला दर्द महसूस होता है। ऐसा लगता है कि उसकी जो हड्डियां हैं वो किसी ने कुचल दी हो। बहुत सारे लोग इस जो सिम्टम है इसको ऐसे बताते हैं, डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है जैसे हड्डियां किसी ने मरोड़ दी हो, तोड़ दी हो। हालांकि हड्डी तोड़ बुखार के लिए एक और मेडिसिन है जिसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं, यूपिटोरियम परफोलियाटम। ये भी एक मेडिसिन है, लेकिन वहां पे यूपिटोरियम का जो उपयोग है वो वायरल फीवर के केसेस में किया जाता है। यहां पे इस सिम्टम के लिए बैप्टीशिया टिंक्टोरिया का उपयोग किया जाता है। और दोनों में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि हड्डी तोड़ बुखार है, हड्डियों में मरा कुचला दर्द हो रहा है, तो वहां पे यूपेटोरियम में जब उसको इस तरह का बुखार आएगा तो सर्दी खांसी के साथ होगा, और यहां पे बैप्टीशिया में टाइफाइड कभी भी सर्दी खांसी के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है। तो ये हमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिकली हम दोनों मेडिसिन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, भिन्न भिन्न कर सकते हैं कि किस मरीज में हमें बैप्टीशिया देना है और किस मरीज में हमें यूपेटोरियम परफोलियाटम देना है। अब मरा कुचला हड्डियों में महसूस होना आर्निका में भी होता है। अब आर्निका हमें देना है, ये कैसे पता चलेगा कि आर्निका दें हम किसी पेशेंट को कि हम बैप्टीशिया दें? तो इसमें भी दोनों को अलग अलग करने वाली, यानी कि दोनों को डिफरेंशिएट करने वाले सिम्टम है। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होगा कि यदि कोई व्यक्ति बुखार की अवस्था में है
और उसको उठा के जब कुछ पूछा जाता है, मान लीजिए पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम क्लिनिक में देखते हैं, वो एकदम से बहुत तेज गर्म बॉडी के साथ आते हैं और बेहोशी की अवस्था होती है। उस अवस्था में जब उनको उठाया जाता है कि उठो, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हो, और जब वो आंसर देते हैं तो बैप्टीशिया का जो पेशेंट होगा वो आंसर देते देते ही सो जाएगा, और आर्निका का जो पेशेंट होगा वो आंसर देगा, आपसे बात करेगा और फिर बेहोश हो जाएगा। और दोनों की बेहोशी ऐसी होती है जैसे उन्हें किसी ने शराब पिला दी हो। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है कि बीच में आंसर देना बंद कर देगा तो बैप्टीशिया है, और आंसर पूरा देगा, बात अच्छे से करेगा और फिर एकदम से बेहोश हो जाएगा तो वो आर्निका मोंडाना है। इसके अलावा बैप्टीशिया का जो पेशेंट होता है वो बुखार की अवस्था में मानसिक रोगी भी बन जाता है, यानी कि उसके ऊपर बुखार की तीव्रता इतनी ज्यादा तेज होती है कि सामान्य भाषा में यदि हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि इसका बुखार इसके दिमाग पे चढ़ गया है। ऐसा मरीज आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है कि इसका जो बुखार है इसको दिमाग पे चढ़ गया है, इसका बुखार उल्टी सीधी बातें कर रहा है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, ऐसे सिम्टम होते हैं। जब मरीज से पूछा जाता है कि आपको क्या हुआ है तो वो कहता है डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कि मेरे जो हाथ पैर हैं वो टूट गए हैं और मैं उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूं। ये रोग की तीव्रतम अवस्था है जहां पे कि पेशेंट मानसिक रोगी की अवस्था में पहुंच जाता है। दिमाग पे उसके बुखार का प्रभाव इतना तेज है कि उसे कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, बिस्तर में लेटे लेटे करवटें बदलता रह रहा है और अपने हाथों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, पैरों को ऐसा उठा रहा है, कहीं से अपने हाथ को उठाने की कोशिश कर रहा है, कहीं से पैर को उठाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके जो हाथ पैर हैं वो टूट गए हैं, हाथ पैर जो हैं वो शरीर से अलग हो गए हैं। ये स्टूपर की अवस्था होती है। ये मानसिक रूप से, अगर हम बहुत ही सामान्य भाषा में कहें तो ये पागलपन की अवस्था होती है कि मरीज को अंदर से ऐसी फीलिंग हो रही है कि उसका शरीर टूट के बिखर गया है। ये बैप्टीशिया का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है जो आपको किसी दूसरी मेडिसिन में देखने को नहीं मिलेगा। तो रस्टॉक्स, आर्निका, बैप्टीशिया ये तीनों ही बहुत अच्छे मेडिसिन है। इसके साथ में जेल्सीमियम भी बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, लेकिन वहां पे पूरे सिम्टम्स जो होते हैं टाइफाइड फीवर के वो बिल्कुल ही अलग होते हैं। ना वो बैप्टीशिया से मैच होते हैं, ना रस्टॉक्स से और ना ही आर्निका से। बैप्टीशिया की जो लक्षण होंगे मैं एक बार शॉर्ट में आपको ब्रीफ कर देता हूं। सबसे पहला जो लक्षण होगा वो मरा टूटा बुखार, अंदर से गर्मी महसूस होगी। दूसरा, हड्डियों में ऐसा लगेगा जैसे बहुत ज्यादा किसी ने हड्डियों को कुचल दिया है। तीसरा, बहुत ज्यादा उसको अंदर ही अंदर मानसिक अवस्था जो है उसकी विपरीत होती चली जाएगी। बुखार का जो प्रभाव है वो दिमाग पर हो जाएगा और उसे ऐसा लगेगा कि उसके जो हाथ पैर हैं वो बिखर गए हैं, उसके शरीर से अलग हो गए हैं और वो उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। और जब उससे कुछ पूछा जाएगा तो वो आंसर बीच में देते देते ही सो जाएगा। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं ये बैप्टीशिया के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होते हैं। यदि हम इस मेडिसिन की पोटेंसी की बात करते हैं तो अलग अलग सिम्टम्स के बेसिस पे इसके मूलार्क यानी कि मदर टिंचर का भी उपयोग किया जाता है, 30 पोटेंसी का भी उपयोग किया जाता है और 200 पोटेंसी का भी उपयोग किया जाता है। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि यदि आपको कोई ऐसा केस दिखाई देता है कि बार बार रिपोर्ट कराने पर हमेशा उसको टाइफाइड पॉजिटिव आ जाता है, तो मैं एक आपको कॉम्बिनेशन बताता हूं जिसका आप उपयोग करके देखें। आपको क्या करना है कि आर्सेनिकम एल्बम जो एक मेडिसिन होती है उसकी 1 mg पोटेंसी आपको लेके आना है और 1 mg पोटेंसी की 4 बूंद हफ्ते में एक बार उसे देना शुरू करना है, सीधे जीभ पे रख देना है मरीज की। और इसके साथ में बैप्टीशिया टिंक्टोरिया का मदर टिंचर लेके आना है और मदर टिंचर की 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को आधे कप पानी में मिला के पेशेंट को हर दिन देना शुरू करना है पूरे 1 महीने तक। धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसके सारे जो लक्षण हैं वो खत्म होने लगते हैं, अंदर से जो मरीज है वो अपने आप में बड़ा अच्छा महसूस करने लगता है। यदि किसी पेशेंट को टाइफाइड रिपोर्ट के बाद पॉजिटिव आया है, 6-7 दिन का बुखार है और उसको फिर टाइफाइड पॉजिटिव आ गया है, कोई बहुत ज्यादा उसके सिम्टम्स नहीं है, तो आप बैप्टीशिया 200 की 4 बूंद हर चौथे दिन उसकी जीभ पे रखना शुरू कर दीजिए। मतलब कि सोमवार को दी, मंगलवार को ना दें, बुधवार को ना दें, गुरुवार को ना दें और शुक्रवार को फिर 4 बूंद उसकी जीभ पे रख दी। इस तरह से आप उसको देना शुरू कीजिए। आप देखेंगे बिना किसी
भी रोग की वृद्धि के, उसका जो टाइफॉइड है वो कुछ ही दिन में, यानी कि 3-4 डोज देने के बाद ही उसका पूरी तरह से टाइफॉइड जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये जो मेडिसिन है बैप्टिशिया टिंक्टोरिया, ये आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी, होम्योपैथिक फार्मेसी पे मिल जाएगी, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। मैं किसी को दवा ना बेचता हूं और ना भेजता हूं, क्योंकि मेरी कोई फार्मेसी नहीं है। मैं केवल एक कंसल्टेंट फिजिशियन हूं, प्रिस्क्रिप्शन देता हूं। मरीजों को जो दवा है वो अपने मार्केट से, अपने घर के आसपास की फार्मेसी से ही खरीदनी होती है। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।